क्योंकि आपने संपूर्ण रूप कुंड में यज्ञ दिन है, भगवान की वंदना की। और प्रश्न हुआ कि 12 कौन था? तो कहते हैं एक बार शाम की बेला थी, कश्यप ऋषि त्रिकाल संध्या कर रहे थे। उसी समय दिति का मातु हो गई। और कश्यप जी का उत्तरी पकड़ लिया। कश्यप जी ने कहा, देवी देखो, इस समय भूत भाव भगवान भोलेनाथ के गण घूमते हो, इस समय भजन त्याग करनी चाहिए, संध्या की वेला है और वह क्रिया वर्जित किया गया है। लेकिन दिति नहीं मानी। कश्यप जी ने विधि के विधान को समझ करके कमंडल के जल हाथ में लिया, आचमन किए और दिति की इच्छा पूर्ण की। पूर्ण करने के बाद कहा, देवी जो तुम्हारे उदर में पुत्र आया है वो पूरे संसार को दुख देगा। इस बात को सुनकर के दिति बहुत घबराई। कहा, प्रभु उस पुत्र का वध भगवान के द्वारा हो, खुद ब्राह्मणों के द्वारा न हो। कश्यप जी ने इस बात को सुनकर कहा कि आपने मेरा और भगवान शिव का सम्मान किया है, इसलिए आपका पुत्र तो नहीं, लेकिन जो आपका पौत्र होगा भगवान का सबसे बड़ा भक्त होगा। पहला कुलम पवित्रम जन्मी कितार्था वसुंधरा भगवती से। इस बात को सुनकर के दिति बहुत प्रसन्न हुई। देखिए, शाम की बेला में उस समय उससे वर्जित किया गया है। शाम के समय कैकेयी ने विशस्वा का संग किया, रावण जैसा संतान हुआ। शाम के समय कश्यप ने दिति का संग किया, कश्यप उत्पन्न हुआ। शाम के समय राजा दशरथ कैकेयी के घर में गए, राम का वनवास हो गया। साँझ समय सानंद गृह गयो कैकेयी के। इसलिए शाम के समय कुछ चीज वर्जित की गई है। चत्वारिमान कर्माणि संध्यायाम परिवर्जे आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम चतुर्थम। आहार करेंगे तो आहार करने से उदर रोग उत्पन्न होगा, निद्रा लेंगे तो नेत्र का रोग उत्पन्न होगा, और मैथुन क्रिया करेंगे तो राक्षस संतान उत्पन्न होगी। इसके बाद स्वाध्याय करेंगे तो जो पढ़ेंगे उसको भूल जाएगा। शाम की भोजन करने से उदर, और स्वाध्याय करने से पढ़े उसको भूल जाए। सुबह जो गलत गला होगी ना, सुबह संध्या शाम के समय इस प्रकार ये 4 चीज वर्जित किया गया है, नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि ये असुर कौन थे? कहा, एक बार चारों कुमार सनक, सनंदन, सनत, सनत कुमार, चारों कुमार ने इच्छा किया कि भगवान वैकुंठ बिहारी का दर्शन किया जाए। इच्छा हुई और वैकुंठ में आने के लिए चल दिए। इधर भगवान विष्णु के 2 पार्षद थे, द्वारपाल जय और विजय। विजय ने देखा कि 5 वर्ष के ही नंग भड़क दौड़ रहा है, वो छड़ी लिए थे, छड़ी को हरा दिया, नहीं आने दूंगा। उसी समय श्राप दे दिए, जाओ तुम राक्षस हो जाओ, और राक्षस की गिराने लगे। ये बैकुंठ है, बैकुंठ में कुंठा भरी हुई है, मुझे रोक रहे हैं। साफ दे दिए, असुर बनकर के गिराने लगे। भगवान विष्णु जब आए, बाहर देखा तो दोनों द्वारपाल जय और विजय असुर बनकर के गिरा रहे थे। इस दशा को देख करके चारों कुमार ने कहा, उससे अपराध हो। कहा, नहीं प्रभु, एक बार इन्होंने लक्ष्मी को भी
रोका था, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। कि मेरी इच्छा से हुआ है। देखिए, ब्राह्मण मुझे इतने प्रिय हैं, यदि सबका इष्ट मैं हूं, मेरे इष्ट ब्राह्मण है। अगर अग्नि में जो आहुति देते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं, अग्नि में आहुति देने से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना ब्राह्मणों के मुख में अनेक प्रकार के मेवा पकवान घी से लबालब जो भरा हुआ डाला जाए कि ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं तो मैं भी संतुष्ट होता हूं। जय विजय प्रतिष्ठा के दो रूप हैं। जय अर्थात देश में जय, विजय विदेश में। इसलिए वो दोनों असुर बने और इधर सरकार ऋषि वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि उनको क्रोध आ गया। अंतिम सीढ़ी चढ़ चुके थे, सब पर विजय प्राप्त करती थी, काम और लोभ वो पशु सब था विद्या में, लेकिन क्रोध आने से भगवान के वैकुंठ में प्रवेश नहीं हुआ। लेकिन क्रोध सात्विक था, इसलिए भगवान आकर के दर्शन दिए। इसलिए त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नासितमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्माद्भयं तदि। गीता कहती है नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। इसलिए तीनों का परित्याग करना चाहिए। डिजायर, एंगर एंड ग्रीड, these people gates of hell, ये 3 गेट नरक के। कौन? काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध, लोभ सकल नरक के पंथ। काम से क्या होता है? श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं कामेन कर्मनाशस्य, काम से कर्म का नाश हो जाता है। क्रोधेन ज्ञान नाशनम, क्रोध से ज्ञान समाप्त जाता है। लोभेन भक्ति नाशस्य, लोभ से भक्ति चली जाती है। तस्मात् एतत्त्रयं तदेव, इसलिए तीनों का परित्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ सब। आज संसार में लोग क्या चाहते हैं? प्रतिष्ठा, ग्लोरिफिकेशन। मेरी प्रतिष्ठा हो, अपनी प्रतिष्ठा के लिए पता नहीं क्या कर देते हैं। घर तो तजना सहज है और प्रिया का नेह मान बढ़ाई लेते हैं। घर भी छोड़ देते हैं, भी बच्चे छोड़ देते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। लेकिन जब मान की बात आती है तो बड़े बड़े सन्यासी बन जाते हैं। तो यहाँ प्रतिष्ठा क्या है? प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, प्रतिष्ठा सुअर की विष्ठा के समान है। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा और गौरवम गौरव समम, गौरव ग्लोरिफिकेशन प्राप्त करना गौरव नरक के समान है। अभिमानम सुरापानम, अभिमान करना मदिरा पान के समान से मदिरा पी के लोग घबराते हैं। मैंने ये बना लिया, ये बना लिया, ऐसा कर लिया, इतनी गाड़ी, इतना बंगला, इतना, अरे क्या मतलब दुनिया से? तो सुरापान की पागल तक आ जाता है। तस्मात् इदत्त्यज, इसलिए तीनों का परित्याग करना चाहिए। अब हिरण्याकश्यप भगवान विष्णु के द्वारपाल थे और भगवान के यहाँ भी जब इन्होंने सब चारों कुमार का मान किया तो असुर योनि को प्राप्त हुई। अब मतलब कि पृथ्वी तो स्थापित हो गई, पृथ्वी स्थापित हो गई और मनु शत्रुपा ने मैथिली सृष्टि के द्वारा 3 पुत्री और 2 पुत्र को प्रकट किया। पुत्री ने थे आकुति, देवहूति, प्रसूति और पुत्र ने उत्तानपाद प्रियव्रत महाराज। देखिए, सबसे बड़ी थी आकुति,
लेकिन देवती के कुल में भगवान का अवतार होने वाला है, इसलिए देवती का पहले वर्णन किया गया। देवती का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। कर्दम ऋषि से जब विवाह हुआ तो विवाह होने के बाद कर्दम ऋषि चढ़ाई चला जावे, देखा तो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, पर चढ़ाई तो वहां प्रणाम करें ऋषि बढ़ गया था दिमाग। तो कर्दम ऋषि का जब विवाह हुआ देवती के साथ, तपस्या के लिए चले गए और भूल गए कि मेरा विवाह हुआ है। ऐसी ऋषि थे, बहुत काल तक तपस्या करते रहे। जब तपस्या पूर्ण हुई तो देखा बगल में एक स्त्री। पूछे, देवी तुम कौन हो? अपनी पत्नी से पूछे, तुम कौन हो? देवती ने सब बात बताई। कहा, मैंने आपके साथ इतना बड़ा अपराध किया। तुष्टो मध्य तौमान, तुष्टो मध्य तौमान विमान दारा, शुश्रूषया परमया परमा च भक्त्या यो देहि नाम स्वहि देहो नावेक्षित समुचित जपते मदन्ते। इस प्रकार देवी, मैं तुम्हारे साथ इतना अपराध किया तो किए क्या? एक विमान बनाए और विमान पर जितनी भोग विलास की सामग्री आती सब प्रस्तुत कर दिया जो पाया से, और बहुत काल तक देवती के साथ विहार किए। विहार करते करते थक गए और देवती और कर्दम ऋषि से 9 पुत्र उत्पन्न हुए। भगवान वहां से जाने के लिए तैयार हुए। कर्दम ऋषि, देवती ने कहा, प्रभु अभी तो मेरे पास 9 पुत्रियां हैं, आप तो चले जाओगे तपस्या के लिए, तो मेरा देखभाल कौन करेगा? उसी समय कर्दम ऋषि को याद आया कि मेरे यहाँ भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला है। रुक गए। इसके बाद 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल देव का प्राकट्य हुआ। बोले कपिल भगवान की। तो भगवान कपिल देव आए और उनके लिए सुंदर व्यास की स्थापना करा। देवती उनको दंडवत प्रणाम करने लगी। कहा, माता जी बताइए कि पुत्र माता को प्रणाम करता है कि माता पुत्र को? ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही? इसके बाद देवती ने भगवान की वंदना की कि धूमल प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों पे जो विषय लालसा भरी हुई है उससे मैं बहुत उठ चुकी हूं और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से घोर अंधकार में पड़ गई हूं, इसलिए मैं आपकी शरण में हूं। तम त्वागताहं शरणं शरणं शोभित संसार रतरोपधारं जिज्ञास्याहं प्रकृते पुत्रस्य नमामि सधर्मविदां वरिष्ठ। ये सभी धर्मों में वरिष्ठ भगवान, आपके मैं शरण में हूँ और आप संसार वृक्ष को काटने के लिए कुठार के समान हैं, आप मेरी रक्षा करिए। तो भगवान कपिल ने यहाँ पर माता देवती को बहुत ही सुंदर उपदेश दिया। मां सबका मूल है चित्त, चेता कलवस्य बंधाय मुक्ते चात मनोमतम गुणेश शक्तम बंधाय रतम वा पुंस मुक्तम। मन ही चित्त ही मनुष्यों के बंधन मोक्ष का होता है। अगर संसार में गया तो बंधन, तो भगवान के पास गया तो मोक्ष। जैसे ताला की चाबी है, इधर लगा दिए तो बंद, उधर लगा दिए तो खुल जाता है।
उसी तरह मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। इसलिए हर तरह से मन को पवित्र करने का प्रयास करना चाहिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो कर विधि कल्याण। इसे तीनों प्रकार का होता है। भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो मध्या जीवा नमस्तु। मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो, मैं शरण ले आओ। Fix your mind on me, be devoted to me, worship me and make obeisances to me। इसलिए मन धीरे दो, मन बना दो, मन भक्त हो, मेरा भक्त बनो और सब कुछ अर्पण कर दो। मैं सब कुछ आपको सुलभ करा दूंगा। ज्ञान वैराग युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतोजसम्। ज्ञान वैराग से युक्त भक्ति से जीव जो है परपुरुष परमात्मा को समझ सकता है। इसके बाद साधु के लक्षण बताए, इच्छिका कारिका स्वेद स्वेदेना, इच्छु हो, कौड़ा भरी हो, स्वेद हो, सर्वदेना, सभी में परमात्मा को देखे। जो सब में परमात्मा को देखता है वो तो साक्षात भगवान का दर्शन करता है। प्रत्येक जीव में परमात्मा है। कीट पतंगाल से लेकर के वृक्ष और 84 लाख दुनिया में अजात शत्रु कोई किसी शब्द नहीं होता, शांत स्वभाव होता है। यही साधु के लक्षण है। भगवान कपिल ने कहा माता सता प्रसंगा मम वीर संविदो, सता प्रसंगा मम वीर संविदो भवन्ति पितर्नशायनं तथा तच्चोषादस्य पवर्गवर्त्मनि श्रद्धार्तिर्भक्ति अनुग्रहस्ति। जब दो भक्त आपस में इकट्ठा होते हैं तो मेरे जन्म कर्म के विषय में चर्चाएं करते हैं जो दिव्य है। सदा प्रसंगा संविदो तो क्या होता है, भवन्ति हितकर रसायन, वो हृदय और कान के लिए निशान का काम करता है। उसे तच्या सड़ा 10 पवर्ग वर्ग वह जीव पवर्ग से उत्तर कर लेता है। पावर क्या है, प फ ब भ ब 5 प से दर्शन करेंगे, प से बड़ाएंगे, फ से कभी रहेगी, प फ ब प से बड़ाएंगे और फ से फिर निकलता रहेगा और प से मृत्यु हो जाती है। इतना किया क्या किया, बाद में चले गए संसार से। लेकिन जो भगवान की कथा वार्ता में अपने जीवन को व्यतीत करता है वह पौर से उन्नत कर लेता है, अपौर को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे माता, ज्ञान वैराग से युक्त होकर के सभी भक्तों को चाहिए कि सब भगवान के चरणों में समर्पित करें और अभय हो जाए। श्याम श्री माणाया किसरे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह है। जैसे भगवान के विषय सुनता है वैसे उसका शोक मोह भय सबका नाश हो जाता है। जो भगवान के शरणों में चला गया तथे दधाम बुद्धि योगम, उसको बुद्धि योग मैं आफ्टर अटेनिंग मी द ग्रेट सोल हु आर योगी इन डिवोशन, जो भक्ति में भरपूर है, नेवर रिटर्न टू दिस टेम्पररी वर्ल्ड। कोई संसार कहीं वापस नहीं होता। न तद्भास्ते सूर्यो न शशांको न पावक जगत्वा निवर्तन्ते तद्धामो परम। जहाँ सूर्य है, चंद्रमा है, भगवान कहते हैं मेरे तेज से प्रकाशित हो रहा है। ऐसे धाम में जाने के बाद जीव का आवागमन नहीं होता।
इसलिए तीव्र भक्ति योग के द्वारा जीव को चाहिए सब कुछ मुझ पे अर्पण करें, अर्पण करके वह विदुर हो जाता है। यहाँ तक कि चारों प्रकार की मुक्ति धीमान सालोक सायुज सारूप सावित मेरे भक्त इसको नहीं चाहते, नहीं अपनाते। चारों प्रकार मुक्ति दी जा रही है, लेकिन जो भक्त सेवनम जना भक्त जन है उसको नहीं स्वीकार करते। जैसे भगवान राम ने हनुमान जी को जब मुक्ति की बात कही तो मुक्त निरादर भगत हुआ, वो मुक्ति को नहीं चाहते थे, भगवान की भक्ति चाहते थे। भरत ने कहा धर्म में अर्थ में काम रुचि गति में चाहो निर्वाण जन्म जन्म मोहि राम पद यह वरदान हुआ। पित्तासुर गोपी जन कालिया सबने कहा है, ये कथा आएगी, सबने भगवान के चरण कमल को चाहा। ये हमको आपके चरणों पे अनुराग बना रहे, मुझे किसी प्रकार किसी दूसरी जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं कि हे माता मैं सबके हृदय में विराजमान रहता हूं। इसके बाद देह के बारे में अधोगति के बारे में बताया। देखिए कि जब जीव की अंतिम अवस्था आती है तो उस समय कब वायु की अधिकता से कंठे घुघराते हैं, कंठ घुघराने लगते हैं। यम के दूध आते हैं, यम की पास में लगा देते हैं और कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर को जब खींचते हैं तो तके मूत्रा विवंचती और जीव मल मूत्र का त्याग कर देता है और यातना देह को वह पकड़ करके गले में, जैसे राजा लोग अपराधी को पकड़ के जाते हैं, उसी यातना देह जो मन बुद्धि अहंकार चित्त से निर्मित यातना देह को पकड़ता है, तो राजा जैसे अपराधी को ले जाता है उसी तरह बांध करके वह दंड देने के लिए यम के दूत लेके जाते हैं और रौर इत्यादि घोल रख के डालते हैं। इस प्रकार जीव नरक की यात्रा को भोगता है। नरक की यात्रा 84 लाख का भ्रमण, फिर माता के घर में आया, घर में आकर के प्रतिज्ञा किया कि मैं बाहर आऊंगा तो आपका भजन करूंगा। गर्भ के इतने भयंकर दुख में उसको भी सहा। मां के कंजस्टेड हाथ में वह पड़ा रहा, मलमूत्र के पिंड में नहीं सकता था, नहीं सकता था, लेकिन उसमें भी वह जीव वहां से चला तो 10वें महीना जब माता के गर्भ से प्रसूति के द्वारा बाहर आया, उसी समय जन्मत मरत दूसरा दुख हुई। जन्म मृत्यु के समय महान कष्ट होता है। वो जो प्रतिज्ञा किया था 7वें महीना कि मैं जब जन्म लूंगा तो आपका भजन करूंगा, उसकी स्मृति हत हो गई, भूल गया। इसके बाद बचपन जब पैदा हुआ तो बाल अवस्था में अनेक प्रकार दुखों को सहा, पौगंड अवस्था में आया। जब जवानी आई तो कहा कि मैं भगवान को जानता ही नहीं, यह माया के द्वारा यह जीव ग्रसित होगा। इसके बाद फिर वही दशा उसकी बनी रही। इस प्रकार बहुत बड़ा उपदेश 36 श्लोकों में शास्त्र का उपदेश माता देवती को सुनाए भगवान कपिल ने। और अब हम चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। चतुर्थ स्कंद पुरुषार्थ पुस्तक है, इसमें 31 अध्याय है और 4 जो पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म के 7 अध्याय है, अर्थ के 5, काम के 11 और मोक्ष के 8।
दृष्टियों से शुद्धि होती, धर्म की, देश से, काल से, मंत्र से, देह से, विचार से, इंद्रिय से, धर्म से। अर्थ कैसे प्राप्त होता है? 5 प्रकार से। प्रारब्ध, माता पिता का आशीर्वाद और गुरु की कृपा, उद्धव भगवान की कृपा। काम, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 मन। और मोक्ष स्वभाव जो प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है, भूमि रापो नलो पाओ मन। आकुति दूसरी पुत्री थी, आकुति देवती से 9 पुत्री और 1 पुत्र भगवान कपिल देव हुए। कपिल देव ने माता को उपदेश देकर के अपने आश्रम चले गए और सिद्धिदा नाम की नदी बन करके वहां पर पड़ी रही देवती। उनके 9 पुत्रों का विवाह जो है 9 ब्रह्मर्षियों से हुआ। अत्रि का विवाह सुइया से, जिनसे दत्तात्रेय, दुर्वासा, चंद्रमा उत्पन्न हुए। वाक्ति का विवाह ऋषि प्रजापति से हुआ, दूसरी पुत्री का, से जुड़वा संतान हुई। पुरुष के रूप में यज्ञ भगवान विष्णु और स्त्री के रूप में लक्ष्मी, अंशरूपा दक्षिणा। तीसरी पुत्री थी प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष प्रजापति उस समय लोकपाल नियुक्त हुए। उस समय भगवान शिव भी गए थे, ब्रह्मा शिव सब गए थे। तो सबको तो दक्ष प्रजापति ने प्रणाम किया, लेकिन शंकर जी को नहीं। शंकर जी को प्रणाम नहीं किया। उसी समय क्रोध आ गया कि मेरा दामाद है, इसको प्रणाम नहीं किया। अयम तू लोकपाला नाम शोधनो निपत्य है, ये नीलज मेरा दामाद होकर कि मुझे प्रणाम नहीं करना है। पर अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान अभिमान हृदय हमारा, उसके मन में अभिमान हो गया। भगवान शिव सब कुछ होते हुए भी इसको बर्दाश्त की, कुछ नहीं बोले, चले आए। फिर जब दक्ष प्रजापति जग करने लगे, उस समय सभी को निमंत्रण दिया, भेजा गया। उस समय सती ने कहा, देखो प्रभु सब जा रहे हैं। प्रजापतस्ते ससुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्र विश्रामवामते यज्ञार्थितानि विबुधा जन्ति। आप देखिए, आपके ससुर इस समय जग कर रहे हैं, जहाँ पे सभी यज्ञ महोत्सव देखने के लिए जा रहे हैं। उसमें मेरी बहनें भी देखिए रथ विवाह में बैठ के जा रही हैं। इस बात को सुनकर के भगवान शिव के मन में वह बात घुसने लगी। इस समय दक्ष प्रजापति का अपमान किया था। आगे भी तुम वहां जाओगे, लेकिन तुम्हें वहां किसी प्रकार कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। भांति अनेक सब समझावा, भावी प्रश्न ज्ञान लावा। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष दास का इसलिए वहां पर कोई सम्मान नहीं मिला। सभी देख देख करके मुंह फेरने लगे। अरे सादेर भले ही माता, एक माता भगनी बहुत मुस्कुराता, भगनी बहुत मुस्कुराता। एक माता ने ही प्रेम से मिला। भगनियां जो बहनें थी तो देख करके मुस्कुरा रही थी, अपमान कर रही थी उनका। तब सती ने जाकर के सब जगह देखा, कहीं भगवान शिव का भाव नहीं मिला। बहुत कष्ट हुआ। देखिए, जैसे कोई गर्भित पशु को जो खा लेता है, उसका वमन कर देने में ठीक है,
तो मैं इस दक्ष प्रजापति से प्राप्त शरीर को धारण नहीं कर सकता। कि भगवान शिव के भाग को नहीं देखा तयसे कैरी जो के अगिन पर जा किया और उसी में अपने शरीर को जला के भस्म कर दिया। नारद जी कहते हैं इस बात का जब पता भगवान शिव को लगा तो शिव ने अपना एक बाल उठाया उसे दी। उत माने ईश्वर, तम माने अंधकार, यानी जो अंधकार की तरफ ले जाए वह उत्तम है। सूर्य का पुत्र अंधकार होता है, सूर्य का पुत्र होता है। ध्रुव ने देखा कि एक दिन उत्तानपाद महाराज, उत्तानपाद हम सब हैं, जैसे घर से आते हैं तो पैर ऊपर सिर नीचे, फिर पैर नीचे सिर ऊपर, ऊपर नीचे करिए उत्तानपाद, हम सब जीव हैं। सबके पास दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। तो ध्रुव महाराज ने देखा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को गोदी में लेकर के खिला रहा है। इस बात को देखकर के ध्रुव महाराज के मन में इच्छा हुई, काश मेरे पिता होते तो मुझे भी इसी तरह गोदी में बैठा करके सम्मान करते। तो आए और अपनी माता से सुनीति से पूछा, भैया ये बता कि मेरे पिता कौन है। देखिए पिता का पता तो माता ही बता सकती है। माता ने कहा, हे ध्रुव बेटा, तुम्हारे पिता महाराज उत्तानपाद है। इतनी बात सुनकर के ध्रुव बहुत प्रसन्न हुए, दौड़ते दौड़ते गए उत्तानपाद के पास कि मुझे भी गोदी में दे। उसी समय सुरुचि ने कहा, दुर्लभ है मनोरथ, हे बेटा ध्रुव, तुम्हारा जो मनोरथ है दुर्लभ है, पूर्ण नहीं हो सकता। इसके लिए क्या करना है, तपसाराध्य पुरुषम तस्सेवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि विपासनम्। इसके लिए तुम्हें चाहिए कि तुम जाकर के वन में तपस्या करो, भगवान तपस्या करो। तपस्या करने पर जब भगवान प्रसन्न हो तुमसे वर मांगो। क्या मांगो कि मेरा अगर जन्म हो तो सुरती नहीं सुरुचि के कोख से उत्पन्न हो। जब मेरी कोख से उत्पन्न होगे तब तुम उत्तानपाद की गोदी में बैठ सकती है। यहाँ पर सुरुचि भक्त भगवंत दोनों का अपमान कर रही है। अरे लोग भगवान की भक्ति करते भगवत प्राप्ति के लिए, और यहाँ भगवान से बढ़कर अपना कोख बता रही है कि मेरे उदर से उत्पन्न हो, तब उनकी गोदी बैठोगे। और भक्त थू का तो अपमान कर ही नहीं है। जैसे कोई कुंडली बना के सर बैठा हो, डंडे से डंडा दिखाया जाए तो फुफकार मारता है, उसी तरह फुफकार मारता हुआ आज ध्रुव वहां से चल दिया, अपनी माता के पास पहुंचा। जैसे सुंदर सुंदर लताएं खिली हो लेकिन अग्नि के कारण झुलस गई हो, उसी तरह उनका मुखमंडल झुलस गया। माता के पास पहुंचा। उस समय माता से बात बताई तो मां ने कहा, देखो बेटा, जो आपकी मां सुरुचि करे सत्य है। अरे महाराज उत्तानपाद तो मुझे दासी स्वीकार करने में कतराते हैं, वो सत्य करता है। देखिए अगर तुम्हें इससे बड़ा पद चाहिए तो भगवान विष्णु की आज्ञा करिए, जिसको पाकर तुम्हारे पूर्वज मनु महाराज ने भी इतनी बड़ी पदवी को प्राप्त किया। तो आराधयाधो छजपाद परमं यदि इच्छसे व्याम सर्वोत्तमो।
तो जा करके भगवान के पाद पद्मों में वंदना करिए। धन्य है सुनीति जो अपने बेटे को भगवान के शरण में भेज रही है। अरे पुत्रवती ध्रुवती जग सोई, रघुपति भगति सासु सुत होई, वही पुत्रवती है जो भगवान के भक्त को प्रकट करती है। नहीं तो स्त्रियां बहुत मतलब बच्चा पैदा करने से क्या मतलब, स्वर्गिया तो बहुत बच्चा पैदा करती, कुछ मतलब नहीं। जननी जने तो भक्त जन, याद आता या सूर, नहीं तो जननी बाज है। क्यों कोई है माता को जन्म देता है तो भक्त जने, ध्रुव प्रहलाद जैसा, इसका 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाए या लड़ाई के मैदान में जाकर के वीर व्यक्ति को प्राप्त करे। नहीं तो वह बाज है। ध्रुव में वीरता आ गई, वन की तरफ प्रस्थान किए, लेकिन शास्त्र में कहा गया जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक वह किसी काम का नहीं, क्योंकि गुरु भी गौड़ तरह न कोई जो विनंत शंकर सब कोई। तो गुरु के बिना जीव भवसागर से पार हो सकता। उस समय नारद जी को भगवान ने भेजा, नारद जी आए, नारद जी देखा तो कहा अहो ते क्षत्रिया मान भंग विस्ता, इस क्षत्रिय के केस को तो देखो, थोड़े से मान के लिए इतना बड़ा ठीक क्या। नारद जी ने बहुत प्रकार समझाया, देखो ध्रुव अभी तुम्हारी बाल अवस्था है, यह अवस्था भजन करने की नहीं, अभी जाकर के संसार के सुख को प्राप्त करो। तुम्हारी मां अकेली हो जाएगी और देखो तुम्हारे पूर्वज भी बहुत काल तक तपस्या किए, तपस्या करने के बाद तो पति को प्राप्त हुए, इसलिए भी जाओ उस काल के बाद आना तपस्या करना। ध्रुव ने कहा प्रभु आपकी वचन तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन सुविच्या दुर्वचनो वाणे भिंडे सहते हरि, सुरुचि के दुर्वचन बाण ने मेरे हृदय को छलनी कर दिया है। अगर कोई दूध लेने जाए और छलनी या कपड़े में गए दूध को डाल दो तो क्या टिकेगा, नहीं टिक सकता। इस तरह मेरा हृदय जो है सुरुचि के बाणों से छलनी हो चुका है। आप तो बहुत सुंदर बात बता रहे हो, लेकिन एक बात मेरे मन में नहीं टिक रही है। भगवान नारद जी समझ गए, उसी समय कहा कि हे पुत्र ध्रुव तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पूर्णं मधुवनं यत्र सनिध्यं नित्यदाहरि। हे बेटा ध्रुव तुम यमुना जी के तट पर जाओ, जहाँ भगवान लीला किए हैं वहाँ प्रभु नित्य रहते हैं, वहीं के पास मधुवन है, मधुवन में जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो। यह मथुरापुरी जो है शत्रुघ्न महाराज के द्वारा बसाई हुई है। लवणासुर का वध करके मथुरापुरी को बसाया। हत्वाच लवणक्षो मधुपुत्रम महाबलम शत्रुघ्नो मथुरा नाम पुरी तिचकार, इसलिए पूरे ब्रह्मांड में पवित्र नगरी मथुरा है। वहां पर जाकर के तपस्या करो। वहां पर गए और तपस्या करने के लिए बैठ गए। हिम्मत मत छाड़ो नरा मुक्कू से कहतारा, हरिया हिम्मत सूखिया ध्रुव साय चलता। सुरुचि के तीखे बाणों से ध्रुव में चेतना आई, सुंदर नीत सुनीति का पाकर मिलने चले कधाई। प्रभु मिलन का मार्ग देवर्षि नारद ने बतलाई, 5 वर्ष के बच्चे ने क्षमा में धूप पाई। तो वहां पर गए 3-3 रात 3-3 दिन पर
केवल कैद और बैल खा करके 3 दिन खाते थे, 3 दिन नहीं खाते थे, अंतराल पर तपस्या करने लगे। जब कर रहे थे और पहले महीने, दूसरे महीने 3 दूनी 6 दिन पर सूखा पत्ता खा करके तपस्या करने लगे। तीसरे महीने 3 त्रिका 9 दिन पर केवल जल पी करके जप करने लगे। चतुर्थे भव्य मासम द्वादशे चतुर्थे में जब चौथा महीना आया तो 3 बढ़ गया, 12 दिन पर केवल भाई को पीते थे। भाई बच्चों दस्वासो जाने धर्म। और इसके बाद वो बाल का परित्याग कर दिया। 6 महीना, 6ठे महीना कहते 6ठे महीने क्या हुआ, बाल को विलोप करके जब रोका और रो करके अपने पैर को पृथ्वी पर अड़ा दिए। ध्यान ब्रह्म पदे के तस्य स्थान सब अपने अंगूठे को पृथ्वी से लगाया तो पृथ्वी डगमगाने लगी। जैसे किसी नाव पर गजराज हाथी को रखा जाए, नाव डगमगाती है, उसी तरह पृथ्वी भी डगमगाने लगी। देवता लोग पहुंचे भगवान के पास। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधं चराचरस्याखिल सत्त्वधाम विदेहि तन्नो विजिनाभिमोक्षं प्राप्ताभयन्ता शरणं शरणं। हे प्रभु, खूब हो जाकर के भर दो तपस्या से को देखिए पूरे ब्रह्मांड की मार हो गई है। विष्णु पुराण में दिया गया है कि देव देव जगन्नाथ परेश पुरुषोत्तम ध्रुवस्य तपसा तप्ता तामयं शरणागता। हे देवताओं के देव जगन्नाथ प्रभु, आप शीघ्र ही जाकर के ध्रुव को भर दीजिए। कुबेर का पद, इंद्र का पद, ब्रह्मा का पद, जो चाहे उनको दे दो। अरे पद जाएगा तो कोई बात नहीं, जान तो बच गई, सबकी सांसें रुक चुकी है, जाकर के भर दो। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप लोग वहां जाएंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चोर को बर देता है मैं जानता हूं, मैं स्वयं ध्रुव के दर्शन के जाना हूं। मधुर बनम विदिच्छया आगत वस्तु विच्छा विच्छा। देखिए आप लोग भगवान को देखने की इच्छा मत करिए, ऐसा कर्म करिए कि भगवान स्वयं देखने के लिए आए। आज भगवान की इच्छा हुई ध्रुव के दर्शन की। जैसे एक बार पंढरपुर में रुक्मणी ने भगवान को उदास देखा। रुक्मणी ने कहा प्रभु आप क्या इतने भक्त आ रहे हैं लेकिन आप उदास क्यों दिखाई दे रहे। रुक्मणी ने कहा सब भक्त तो आ रहे हैं लेकिन मेरा भक्त तुकाराम नहीं दिखाई दिया। और तुकाराम उस समय बीमार है, तुकाराम बीमार है। तुकाराम ने सोचा कि मैं तो हमेशा विठ्ठल नाथ का दर्शन करने के लिए जाता था और आज मैं बीमार हो गया तो मेरे प्रभु मुझे देखने के लिए नहीं आए। इसमें भगवान की उदास थे और इधर भगवान भी ध्रुव के दर्शन के लिए व्याकुल है। वहां पर गए तो अपने भगवान ने ध्रुव के मन से निकाल दिया, मन को निकाल घबरा गए। उस समय ध्रुव की अवस्था बहुत कम थी। ध्रुव कुछ बोलना चाहते थे लेकिन छोटा सा बच्चा क्या बोल सकता है। परस्पर सबालक कृपया कपूले। भगवान समझ गए, अपने शंख से उसके गाल में छुआ दिया। मूकं करोति वाचालं पंगो लंघते गिरिं यदि कृपा मुक्ते परमानंद माधव। जिसकी कृपा से गूंगा बोल लगता है और लगड़ा भी बाहर आ सकता है,
इसमें ऐसा किया तो भगवान भी
चरणों में कैसे ध्रुव महाराज भगवान के चरणों में पड़े और भगवान ने अपने शंख से उनके गले में गाल में जब स्पर्श किया तो उस समय उनके मुख से वाणी निकल पड़ी, योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जो मन और वाणी को प्रवेश करके जो इतनी शक्तियां देते हैं भगवान के पास होता है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाणी और प्रवेश करके आपने जो दिया इसलिए प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कई श्लोकों में प्रणाम किए। इसके बाद उनके मन में उत्पन्न हुआ कि मैंने तुच्छ बस क्यों मांगा। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा ध्रुव तुम 36,000 वर्ष तक यहाँ राज्य करो, इसके बाद तुम मुझे प्राप्त हो ध्रुव पद को मिलेगा। ध्रुव की जब तपस्या पूर्ण हुई तो उस समय नारद जी जाकर के वहां पर तानपाद के महल में सूचना दी कि आपके बेटे ध्रुव तपस्या पूर्ण हो गई। सूर्य बहुत पश्चाताप की ध्रुव के लिए व्याकुल हो गए। राजा उत्तानपाद ने घोड़ा हाथी यानी घोड़ा हाथी सब भेजे, रथ भेजे, उस पर बैठ कर आए, लेकिन ध्रुव महाराज किसी से नहीं गए। पीड़ादपि सुगीचेन तरो अपि सहिष्णुना अमानीन मान देना कुंतनीना। पीड़ पर पैर रखकर फिर झुक जाता है पीड़ा और वृक्ष पर सब धूप तूफान सबके भी छा देता है। इसी प्रकार जो भगवान के भक्त हैं कितना बड़ा अपमान हो जाए वो मान नहीं रखते, दूसरा उनका मान करते हैं, पैदल चले। इसी प्रकार का अहंकार नहीं आया। वहां पर गए। कुछ दिन के बाद उत्तम का उनका तानपाद का बेटा उत्तम जंगल में गया और अच्छे ने मार दिया। लगे ध्रुव महाराज अच्छों का सफाया करने। राजा मनु आए। मनु ने कहा कि नायम मार्गो साधु नाम ऋषि के साथ ये साधुओं का मार्ग नहीं है बेटा। देखो तुम्हें भगवान का दर्शन हुआ है, ऐसा मत करो। देखिए भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ फिर भी ध्रुव महाराज अच्छों का वध करने लगे, क्योंकि साधु संग नहीं हुआ था, संतों का समागम नहीं हुआ था। अब जब संत का समागम हुआ तो बद्रिकाश्रम गए, तपस्या किए और तपस्या करने के बाद वह समय आया जो संत निश्चित है, मृत्यु आई। कहा महाराज आप चलिए, इस शरीर को छोड़कर, प्रकृति का नियम है। उस समय भगवान के पार्षद विमान लेके आए थे। मृत्यु सामने खड़ी है, लेकिन पहला ध्रुव महाराज ऐसे हैं जो एक पग अपना मृत्यु के सिर पर रखा और दूसरा पग दिमाग पे रखा, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके सशरीर ध्रुव महाराज ध्रुव पद के लिए चल दिए। उस समय उनके मन में कष्ट हुआ कि मेरी माता सुनिधि जो मेरे लिए बना की है वही रह जाए, मैं तो जा रहा हूँ। उनके दो पार्षद थे नंदसुनंद, उन्होंने ध्रुव के हृदय की बात को समझ करके कहा देखो महाराज आपकी माँ का विमान तो आगे आगे जा रहा है, इसलिए ध्रुव पद को प्राप्त किए। उन्हीं के आज में हुए अंग भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनका बेटा हुआ बेन महापुष्ट प्रकृति का हुआ। चारों को ढिढोरा पिटवा दिया, आप लोग विष्णु की पूजा बंद कर दो, राजा ऐसा कुछ होता है, मेरी उपासना करो, सब कुछ करो, उल्टा पुल्टा जग बंद कराना, सब कुछ करना। इस प्रकार से विचार किया। ब्राह्मण आए, उनके ओंकार से उसका वध हो गया।
अब बेल मारा गया, उसके जंगा को बता गया तो कुछ उत्पन्न हुए, ताले कर उठे उत्पन्न हुए। कहा मैं क्या करूं, बड़ा निश्चित बैठ जाओ। कोई निषाद राज हुए फूल भी और पाव बता गया तो एक पास से भगवान पृथु और एक पास से लक्ष्मी के अंश उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार भगवान पृथु का अवतार हुआ। इसलिए मैं इसी पर मुरारे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव पितुमात स्वामी सखा हमारे नाथ स्वामी सखा हमारे
श्री